नमस्कार, मैं रमन कुमार। आज हम बात करेंगे मोमोज की। जी हाँ, वही मोमोज जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी नहीं बल्कि अब डर आने लगा है। ये कहना है ग्रेट नोएडा की। मैडम बिना कसम क्या हुआ था? आप लोगों ने क्या खाया था? मोमोज खाए थे अल्फा बनने से कमर्शियल बैंक के सामने। और संडे को खाए थे, फिर मंडे की सुबह पेट में दर्द हुआ, उल्टी हुई, सबके चारों के हम जिसने भी खाए थे, फिर डॉक्टर ने एडमिट कर दिया। क्या बताया डॉक्टर ने? फूड पॉइजनिंग होता है, इन्फेक्शन होता है। दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर वो इलाका जहाँ सपनों के ऊंचे टावर खड़े हैं और जमीन के नीचे समस्याएं दबी पड़ी है। यहाँ लोग घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन साफ खाना मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्रेट नोएडा के अल्फा कमर्शियल बेल्ट से एक परिवार ने मोमोज खरीदे। सोचा होगा शायद शाम के हल्की भूख को शांत कर ले, लेकिन मोमोज ने भूख नहीं बल्कि अस्पताल पहुंचा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा संजय भाटी। संजय जी, क्या दिक्कत हुई थी? किस तरह से बच्चे बीमार हुए आपके? 25 तारीख के शाम को मार्केट गए कॉमर्शियल बेल्ट, वहाँ पे इन्होंने मोमोज खरीदे संजय रॉय नाम का एक जो विक्रेता उससे, और इन्होंने चारों ने खाए। मेरी लड़की ने, दामाद ने, सन बेटी ने और समधन ने। और उसे खाने से इनकी तबीयत खराब होगी रात के 2 बजे। फिर कभी उल्टी, दस्त और फीवर। फिर यहाँ एडमिट करे। कुछ दिन सब तक इनका इलाज चल रहा। अब शिकायत किया आपने इसके लिए? हाँ, शिकायत की फूड इंस्पेक्टर साहब से। फूड साहब आएगी। सैंपल लिया गया? हाँ, सैंपल लिया। तो क्या अब पता करा कि वो वहाँ पे अभी है या फिर कार्रवाई की जा चुकी है? नहीं, अभी तो आई, अभी जस्ट गए वहाँ पे उनका सैंपल लेने। ठीक। एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए। डॉक्टर ने साफ कहा है कि ये फूड पॉइजनिंग है। जी हाँ, वही फूड पॉइजनिंग जिससे हर साल भारत में हजारों लोग बीमार होते हैं, लेकिन न तो कोई सिस्टम जागता है, न कोई जवाबदेह बनता है। खाद्य विभाग को याद आया कि कुछ न करना चाहिए, तो मौके पर पहुंचे, सैंपल लिए और जांच शुरू कर दी। नोएडा शहर में 30,000 से ज़्यादा स्टॉल जो कि ठेली पटरी खोमचे है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 से 5,500 को दिए गए हैं, वह भी बिना जांच पड़ताल के। अब देखना यह है कि जांच कितने दिन चलेगी। जैसे हर बार चलता है, नमूने लैब में जाते हैं, रिपोर्ट महीने तक आती है, फिर गर्मी ख़त्म होती है, खबर ठंडी हो जाती है और अगला मोमोज वाला स्टॉल फिर वहीं खुल जाता है। मोमोज खाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हुए हैं। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेंगे? शिकायत की? शिकायतकर्ता ने देर से शिकायत किया, इसलिए जिस मोमोज को खाने से उनको कथित रूप से शिकायत हुई है, उस मोमोज के सैंपल नहीं जा सके हैं। लेकिन मैंने अस्पताल में जाकर उनका हालचाल लिया है, उनके स्वास्थ्य में अब सुधार है, और जिस प्रतिष्ठान से उन्होंने मोमोज कथित रूप से खाया है उसके सैंपलिंग की कार्रवाई यहाँ चल रही है, और तत्काल आज ही ये प्रयोगशाला प्रेषित कर दिए जाएंगे। तो आगे क्या कार्रवाई होगी इसमें अगर सैंपल खराब? हम निरंतर सतत नजर रखते हैं इन चीजों पर, और अगर सैंपल इनके फेल आते हैं तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में इनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, क्या इस मोमोज वाले के पास लाइसेंस था बेचने का? इनके पास लाइसेंस नहीं है बेचने का, और पंजीकरण आवश्यक है क्योंकि इनका कारोबार छोटा है। तो बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार ये कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कल ही माननीय न्यायालय में वाद संस्थित कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि जब हमारे शहर स्मार्ट बन रहे हैं तो हमारे खाने इतने अस्मार्ट क्यों हैं? क्या डेयरी वालों को कभी ट्रेनिंग मिलती है? क्या फूड सेफ्टी का कोई रूटीन निरीक्षण होता है, या सिर्फ त्योहारों के वक्त कुछ झूठी रेट और कैमरे के सामने नाटक किए जाते हैं? अल्फा कमर्शियल बेल्ट में एक ही परिवार ने सिर्फ मोमोज खाए थे, लेकिन शायद उन्होंने सिस्टम की लापरवाही भी निगल ली, जिसके कारण उनको अस्पताल का मुंह देखना पड़ा। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि देश अगर वाकई विकास कर रहा है और सिस्टम बदल रहा है, तो उसमें भी ये तय होना चाहिए कि हर आदमी को खाना साफ मिले, न कि अस्पताल के पर्चे में।